अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू था हालात मुज़ाहिरा और आज की जो सियासी हालात है उसके अंदर मुसलमान का क्या किरदार, क्या रोल, क्या जवाबदारी और कैसे निभाना है। बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई राजाई हुकूमत नहीं है या कोई राजा की तरफ से कोई हुकूमत नहीं चल रही है। यहाँ पर आदमी चुन के आता है, पार्टियां चुना के लाती है और उस कैंडिडेट एमएलए बनते हैं या कुछ भी बनते हैं। जब पावर में आते हैं तब जिस मुसलमानों के ज़रिए जिस सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ के ऊपर आते हैं उन मुसलमानों की कदर उनके पास नहीं बची। इसकी एक वजह है कि हमें जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे हालात को इस तरीके से लोचा जा रहा है। इसकी वजह ये कि आज सदाए इत्तेहाद जो 12 साल से सभी मसलकों को मिला के इत्तेहाद का काम कर रही थी, और आज ज़रूरत है कि पूरे अवाम के अंदर बेदारी लाई जाए कि आज के जो सियासी हालात है उसमें उलमाओं का रोल क्या होना चाहिए। क्योंकि उलमा जो होते हैं वो उनकी बात में वज़न होता है, उनके खुतबे में की आवाज़ में उनमें वज़न होता है और उनकी दुआओं में भी वज़न होता है। सदाए इत्तेहाद शुरू से ही यहाँ जितने भी सदर बने हमारे सदाए इत्तेहाद के अच्छे उलमा दानिश्वर लोग ही यहाँ पर इत्तेहाद के लिए काम करने के लिए सदारत अपनी निभाई है और उस मुकाम को अंजाम दिया है और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, किसको वोट देंगे और किसको वोट देना चाहिए। ये आपका अपना इख्तियार है जो कानूनन 18 साल के बाद हर आदमी को मिलता है। अक्सर क्या होता है कि उस ताकत को, उस इख्तियारात को हम लोग ज़ाय कर देते हैं परसेंटेज वाइज भी, और ज़्यादातर गुरबा लोग ही वोट करते हैं। जो दानिश्वर है या पढ़े लिखे लोग हैं या बड़ा तबका है वो अक्सर वोटिंग नहीं करता है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि आज मुसलमान के वोट की क्या कदर है और क्या कीमत है और क्या ज़रूरत है, इसका सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसका फ़ायदा उठाती है और वो जानती है कि मुसलमान 100% वोट, 90% वोट नहीं करते। हमको आज के माहौल के अंदर ये दिखाना है सबको, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, मगर हम भी ये मुल्क के हकदार हैं। यहाँ पर हम किराएदार नहीं, हम यहाँ के मालिक के, यहाँ के हकदार हैं। हमारे आला, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने बहुत जाफिशानियाँ की और इस मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए लड़े हैं। आज ये आ रहा है तासुब कि आज मुसलमान और उलमा को एक गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है और मुसलमानों को गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है। अरे हकीकत नहीं है। हमेशा मुसलमान जो भी यहाँ टिका है आज वो हिंदुस्तान को अपनी माँ समझ के वो इसे छोड़ रहे नहीं, उसके साथ लगा है और उसकी तरक्की में हमेशा काम किया। और कई मुस्लिम रहनुमा ऐसे हुए हैं, कई बड़े बड़े लेक्चरर, डॉक्टर्स, जजेस, यहाँ तक के मुल्क के प्रेसिडेंट भी मुसलमान हो चुके हैं। मुसलमान कितने हैं? 12% या 15% है। ज़्यादातर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर आज इतना बोझ पड़ रहा है टैक्स का, हर कीमतों का, जो महंगाई का, उनके बच्चे बेकार है, काम नहीं मिल रहा है, मगर आज उनको इतना मफलूज कर दिया है, उनके दिमागों को ऐसा बांध दिया गया है कि उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा, भटका दिए जाते हैं कई कुछ अलग अलग इशू लाके, जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है वो नहीं होती है। तो हर मुसलमान ये चाहता है कि ये मुल्क कमजोर ना हो। इस मुल्क के हम आज यही अवाम में पैगाम पहुंचा रहे कि आज़ादी के लिए किस तरह हम मुसलमानों ने कुर्बानी की, जाफिशानियाँ की। तो आज मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क के हिफाजत के लिए कानूनन जो चीज़ें होती है वो कानून के साथ आइन को इज्जत देते हुए हम अपना किरदार को निभाएं, हमारे अपनी जो जवाबदारी है उसको निभाएं। तो उलमाओं से हमने यही कह रहे थे कि दे आर द
मुसलमानों के आज रहनुमा है। वो लोग नॉट ओनली उलमा या मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाले या इमामत कराने वाले ही नहीं बने। उलमा अगर चाहते हैं तो कौम की जो ये हालत हुई है, आज जो कौम जिस तरीके से तकलीफ उठा रही है, अगर उलमा एक हो जाए और एक ही मुकाम पे बैठ के अच्छे फैसले लिए जाए, पार्टी कोई भी हो उसको अपन तो नहीं कर सकते, कैंडिडेट को आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर चाहे राज्य के अंदर स्टेट के अंदर जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट या एमएलएस या विधानसभा में जाते हैं पूरे मुसलमान तो होते ही नहीं है। और आज तो बदकिस्मती ये है कि आते आते मुस्लिम रहनुमाओं की बिल्कुल कमी होती जा रही है। आज राज्यसभा में और वहां पर पार्लियामेंट के अंदर विधानसभाओं के अंदर मुसलमानों की जो पहले जितने आते थी आज वो ना के बराबर हो गई है। इसीलिए अब ये तबके को सियासी लोग क्या समझते हैं कि इनमें तो कोई दमदार है ही नहीं, किसी के पास ये सलीका नहीं है या ताकत नहीं है या वो इस तरह के नहीं है कि आके पार्टी को संभाल सके और जीत के आ सके और आवाम के साथ वो बराबर के हिस्सेदार बन सके। तो आज ये चीज की जो कमी हुई है उसके हमारे रोशनी देना है। हमारे जितने भी सियासतदान हुए या एमएलए हुए या मिनिस्टर हुआ, उनको कौम से ज्यादा कौम के नौजवानों को आगे लाना चाहिए, कौम के पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए। रिटायर जजेस है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स है, उनको ये जवाबदारी उनके हाथों में सौंपनी चाहिए, क्योंकि आप कर चुके बहुत, आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सके, आप अपने खानदान के लिए कर चुके, अब कौम के लिए काम करने की जरूरत है। और कौम को भी ये समझना है कि हम जो हमारी वोट की ताकत है, जो कि कानूनन हमें 18 साल के बाद मिलती है, तो अक्सर क्या होता है कि अपने वोट को हम बेचने के कगार पे पहुंच गए हैं। और कितने में 500 रुपए या 1000 रुपए में 5 साल के लिए अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 5 साल के लिए आप अगर 1000 रुपए लेते हैं तो 1 साल का कितना हुआ, 1 महीने का कितना हुआ और 1 दिन का कितना हुआ, चौवन्नी के बराबर नहीं होता वो हिसाब। और आज किसी भिखारी को आप दोगे तो वो हाथ नहीं लगाता। तो आज हम ऐसे हो गए कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच के, उनके लिए खबरें खोद के, उनके लिए माहौल खराब करके हम सिर्फ रात भर कौन सी पार्टी क्या दे रही है, वो बिना सीटी के कुकर दे रही है या क्या चीज दे रही है, वो लेने में खुश हो जाते हैं और 5 साल के लिए अपनी ताकत को ऐसे ही जाया कर देते हैं। तो वोट की ताकत को आप समझे, मुल्क में आपकी जरूरत को समझे, मुल्क के अंदर मुसलमानों को अब जगाना है। और सबसे बड़ा काम क्या है कि आज हम लोगों ने अवाम के अंदर नहीं गए और ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की सभाओं में नहीं बुला रहे, हम सिर्फ हमारे जो उलमा लोग हैं, जिनके पास शऊर है, जिनके पास इल्म है, जिनकी आवाज में वजन है, जो समझदार है, जो समझा सकते हैं, गरीब कौम को बता सकते हैं कि आपका वोट क्या ताकत रखता है। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं, दुनिया ये हिंदुस्तान के अंदर तो चला आएगा। पहले इतने साल मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। हर आज अपना अपना दौर है, दौर के अंदर हमारा ताकत और हमारी रोल क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम सबको बहुत ही इसके ऊपर गौर करना है और ये गौर व फिक्र के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।